से ही ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। जब बिहार में चल रहा था एसआईआर, तब जाके महुआ मोइत्रो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया जो एसआईआर बंद हो। बार बार कोर्ट में गया एसआईआर बंद करने के लिए, और ममता बनर्जी उस समय खुलेआम घोषणा किया था हम एसआईआर होने नहीं देंगे। लेकिन एसआईआर जब चालू हुआ पश्चिम बंगाल में, सबसे पहले टेंट खटा के कुर्सी लेके तृणमूल कांग्रेस का लोग बैठ गया एसआईआर को सहायता देने के लिए। बार बार ये लोग चाहते हैं एसआईआर बंद हो जाए, और इसीलिए मानुष का मौत को इन्होंने साथ में ले लिया और मौत को इन्होंने इशू बना लिया। कोई आदमी कैंसर में मरे, कोई आदमी पारिवारिक कोई कारण में आत्महत्या करे, उस सारे मौत को लेके इन लोगों ने हल्ला मचा दिया जो एसआईआर का कारण मौत हो रहा है। इन लोगों का काम ही हो गया जो मौत हो और उसमें एसआईआर का बोर्ड लगाओ। आज ममता बनर्जी जो चिट्ठी दिया उसमें मूल कारण तो वही है, जनता मर रहा है। कौन मर रहा है? सारे लोग जो है अपना बीमारी से मर रहा है। आत्महत्या जो एक दो हुआ वो भी उनका पारिवारिक कारण में आत्महत्या हुआ, और उस सारे चीज को इन्होंने अभी इशू बना रहा है। मुद्दा लेके एसआईआर बंद करने का कोशिश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रहा है, और बीएलओ के ऊपर उन्होंने प्रेशर का बोल रहा है। कोई बीएलओ के ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो भी दे रहा है वो तृणमूल कांग्रेस दे रहा है, कारण तृणमूल कांग्रेस का लोग बीएलओ का ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जो मर गया उसका नाम वोटर लिस्ट में रखो, उसका नाम कटना नहीं चाहिए। इन्होंने प्रेशर कर रहा है, जो लोग एक आदमी का नाम 4 जगह में है उसका नाम मत काटो, ऐसा करके बीएलओ को प्रेशर दे रहा है ये तृणमूल कांग्रेस। इसीलिए बीएलओ प्रेशर में है तो इलेक्शन कमीशन का प्रेशर में नहीं है, वो प्रेशर में है तृणमूल कांग्रेस का प्रेशर में। आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। कैसे हुआ? ये बीएलओ ही किया। इसीलिए सारे काम हो जाएगा। तृणमूल का गुंडाबाजी, तृणमूल का प्रेशर बीएलओ के ऊपर ना हो तो बीएलओ ठीक ढंग से काम कर पाए। देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। जब एसआईआर चालू हुआ तो धीरे धीरे ऐसे घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे कॉलोनीज खाली होने लगे। कल लोगों को पता चला, कल क्या लास्ट 48 आवर्स से चल रहा है कि बशीरहाट में 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं, और हम किसी का कोई क्लेम कर रहा है मेरा घर सातखीरा है, कोई क्लेम कर रहा है दूसरी जगह पे है, वो बैठे हुए हैं इस आस में कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मौका मिला। तो ममता बनर्जी पहले तो बंगाली अस्मिता बंगाली का नाम लेते थे, हम भी बंगाली हैं। तो आज मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, जो लोग वापस जा रहे हैं वो बंगाली है कि बांग्लादेशी है? बंगाली तो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, लेकिन वो तो प्रीडोमिनेंटली बांग्लादेशीज है। तो ममता बनर्जी का पूरा जो दर्द है, ये दर्द क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है, या इस तरफ जो बंगाली रह रहे हैं यानी जो भारत के नागरिक है, जेन्युइन नागरिक है, उनके लिए दर्द है? दूसरा, एसआईआर को उन्होंने, जहां तक मुझे पता चला कि उन्होंने बोला है कि एसआईआर को स्थगित कर दिया जाए। अभी तक पहले तो बोलते थे पूरी तरीके से इसको हटा दिया जाए, हाँ नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना स्टांस परिवर्तन किया, आप वो बोल रहे हैं कि आप इसको स्थगित करिए और थोड़ा टाइम लेके करिए। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये क्या होगा, ये तो इलेक्शन कमीशन की परव्यू है, उसमें हम घुसना नहीं चाहते। लेकिन अगर एसआईआर को लंबा किया जाता है तो स्वाभाविक है इलेक्शन ड्यू डेट के अंदर नहीं होगा, तो ममता बनर्जी की सरकार की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से वो राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्यपाल के हाथ में बागडोर रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन के तहत पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होता है एसआईआर को एक्सटेंड करने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी।